राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता। आत्मदाह की चेतावनी देने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य से बनाई दूरी। किसानों को 3100 रुपए का समर्थन मूल्य नहीं मिलने से नाराज होकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाने और आत्मदाह की चेतावनी देने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य ज्ञान प्रकाश उर्फ पप्पू पटले से राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला अध्यक्ष खोवेंद्र तुर्कर, जिला संयोजक ईश्वरी प्रसाद बिसेन, कटंगी ब्लॉक अध्यक्ष मिनेश राजतुर्कर सहित अन्य अधिकृत पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के जरिए इस बात का खंडन किया है। महासंघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को सिवनी रोड स्थित एक कार्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वारासिवनी में महासंघ की इकाई का अब तक गठन नहीं किया गया है। सुभाष पारधी, जो स्वयं को वारासिवनी का अध्यक्ष बता रहे हैं, उन्हें जिला और प्रदेश नेतृत्व ने किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। दरअसल पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए 25 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जय स्तंभ चौक वारासिवनी में आत्मदाह करने की घोषणा की है। उन्होंने बाकायदा 23 दिसंबर को वारासिवनी एसडीएम को व्यक्तिगत तौर पर एक पत्र सौंपा है। मगर इस बीच सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही है जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य का संबंध राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जोड़ा जा रहा है, जिस कारण महासंघ के पदाधिकारियों को आनन फानन में प्रेस वार्ता कर इस बात का खंडन करना पड़ा है कि महासंघ का ज्ञान प्रकाश पटले से कोई संबंध नहीं है। विगत 2 दिसंबर से संपूर्ण जिले में सरकार द्वारा 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान उपार्जन को लेकर जो घोषणा की गई थी, उसका विरोध करते हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा पूरे जिले में आंदोलन खड़ा किया गया था। जो आंदोलन लगभग 10-11 तारीख तक पूरे जिले में चलता रहा और किसानों द्वारा अपनी जो धान है उपार्जन केंद्र पर नहीं ले जाई गई। इसी दरमियान वारासिवनी में भी 9 दिसंबर को सफलतापूर्वक बंद का आयोजन संपन्न हुआ। उसी दौरान वारासिवनी में पप्पू पटेल द्वारा, ज्ञान प्रकाश उर्फ पप्पू पटेल द्वारा आत्मदाह की घोषणा की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का जो बैनर है वो लगा हुआ था। हालांकि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने आवेदन एसडीएम कार्यालय को दिया था कि सरकार द्वारा यदि 24 तारीख तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का उपार्जन नहीं होता है, तो मैं 25 तारीख को आत्मदाह कर लूँगा। लेकिन हमारे संगठन में आत्मदाह की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। आंदोलन को ऐसा हिंसक स्वरूप नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम इस जो उनके आत्मदाह की घोषणा है उनसे सहमत नहीं है। दूसरी बात, हमारी राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की वारासिवनी तहसील में कोई इकाई नहीं है। क्योंकि हमारा बैनर लगा था, बैनर लेके वहाँ के कुछ लोगों ने हमारे संगठन के बैनर तले आयोजन किया था, तो जो वैधानिक रूप से आंदोलन का आयोजन हुआ उससे हम पूरी तरह सहमत रहे हैं और हमने उन्हें साथ भी दिया है। लेकिन जो 25 तारीख की पप्पू पटेल की घोषणा आत्मदाह की, उससे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ कोई किसी प्रकार का इत्तेफाक नहीं रखता है और हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस तहसील कटंगी टीओडी खैलान जी के सभी किसानों से निवेदन करना चाहते हैं, बालाघाट जिले के समस्त किसानों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो आत्मदाह की घोषणा है इससे हमारा कोई सरोकार नहीं रहेगा और हमारे संगठन में जितने पदाधिकारी है, कार्यकर्ता लोग हैं, उस आत्मदाह में सम्मिलित नहीं होंगे। अगर वो आमरण अनशन भी करते तो हम उन्हें समर्थन देते, लेकिन आत्मदाह की जो हिंसक घटना की उन्होंने घोषणा की है उससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। लगातार कुछ दिनों से एक फ़ोटो देखने में आ रही है जिसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले पप्पू पटेल की फ़ोटो है, जो कि बिल्कुल अवैधानिक तरीके से इन लोगों ने इस जो हमारा वह है बैनर है उसका दुरुपयोग करके मतलब उन्होंने अपनी फ़ोटो छपवाई है। और सोशल मीडिया पे एक चीज़ और देखने में आ रही है कि वहाँ के सुभाष पारधी जी करके व्यक्ति है जो अपने को वारासिवनी तहसील के राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष घोषित करते हैं, लेकिन हमारी जिला इकाई द्वारा, जो बालाघाट जिला इकाई के अध्यक्ष खोवेंद्र तुर्कर है, इनके द्वारा न ही हमारे प्रादेशिक नेतृत्व संगठन द्वारा वारासिवनी तहसील में किसी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इसका मतलब साफ है कि वे
गलत तरीके से अपने आप को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का तहसील इकाई का अध्यक्ष बता रहे हैं, जिसका हम यहाँ खंडन करते हैं। वो अध्यक्ष नहीं है मतलब? वो हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के कोई भी पदाधिकारी नहीं है और हमारे द्वारा किसी को भी कोई नियुक्ति नहीं दी गई है, ना ही वाराणसी में हमने कोई सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला अध्यक्ष खोविंद्र तुर्कर ने कहा कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की यह रीति नीति नहीं है कि वह सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन करे। संगठन तोड़फोड़ और अवैधानिक कार्रवाई से संबंध नहीं रखता और न ही समर्थन करता है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने जैसा कहा कि आत्मदाह की घोषणा की है, उन्होंने महासंघ के बैनर का उपयोग किया। सोशल मीडिया से यह जानकारी सामने आई है, जिसका खंडन किया जाता है। किसान हिंसक आंदोलन में शामिल ना हो, यही हमारी अपील है। किसान मजदूर महासंघ में यह रीति नीति नहीं है कि हम लोग हिंसक आंदोलन करें सरकार के विरोध में या सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में या किसी भी कार्यक्रम में। हमारे संगठन की रीति नीति में हिंसक आंदोलन या तोड़फोड़ या किसी भी तरह की अवैधानिक कार्रवाई से संबंध नहीं रखता है और सहमत भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश पटेल उर्फ पप्पू पटेल ने जो आत्मदाह की घोषणा किया है, आत्मदाह करने वाले हैं ऐसा पता चला, विदित हुआ है। वहाँ के कुछ हमारे किसान भाइयों ने हमसे हमारे संगठन के पोस्टर बैनर के तले या हमारे संगठन के सहयोग से आंदोलन करना चाहा तो हमने उनको सहमति दिया था, किंतु हमने हिंसक आंदोलन के लिए सहमति नहीं दिया था। इसलिए हम उनके विचारों से सहमत नहीं हैं और हमारा राष्ट्रीय संगठन भी सहमत नहीं है कि आंदोलन हिंसक हो। हाँ, यदि वो आमरण अनशन करते तो हम उसमें शामिल हो जाते, हमारा संगठन पूरी तरह से शामिल होता, किंतु इस तरह के आंदोलन में हम लोग बिल्कुल कतई साथ नहीं देंगे और न उनके साथ सहमत रहेंगे। और मैं इसी नाते बालाघाट जिले के सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि वे ऐसे हिंसक आंदोलन में कभी भी सम्मिलित न हो। धन्यवाद। और प्रशासन से भी मैं निवेदन करता हूं कि हमारा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ऐसी कार्रवाइयों में, ऐसी रीति नीतियों में सहमत नहीं रहता है, अतः प्रशासन अपनी कार्रवाइयां कर सकता है। वन अधिकारियों ने खैरलांजी गांव में दिया पूरी रात पहरा। राहत की खबर, मंगलवार को नहीं दिखा बाघ का कोई मूवमेंट। हिंसक वन्य प्राणी बाघ के हमले से किसान की मौत के बाद लगातार 2 दिनों से अखबारों, टेलीविजन और सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए खैरलांजी गांव से मंगलवार को राहत की खबर आई है। राहत की बात यह है कि जिस आदमखोर बाघ को सोमवार के दिन खैरलांजी गांव के आसपास चहलकदमी करते हुए देखा जा रहा था, मंगलवार की शाम 5 बजे तक उसका कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दिया, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि वन्य प्राणी बाघ गांव से दूर जा चुका है। हालांकि यह कहना अभी बेहद जल्दबाजी ही होगी। इस बीच वन परिक्षेत्र कटंगी की टीम ने अपने वन क्षेत्र में भी बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है, जबकि खवासा वन विभाग ने सोमवार की शाम ही जंगल में पिंजरा लगा दिया था। वहीं ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन परिक्षेत्र खवासा और कटंगी की टीम खैरलांजी गांव के दोनों छोर पर अपना तंबू गाड़कर ठिकाना बना चुकी है। वहीं इन दोनों ही वन परिक्षेत्र के अधिकारियों ने सोमवार को पूरी रात खैरलांजी गांव में पहरा दिया और मंगलवार को लगातार निगरानी रखी। खैरलांजी गांव के आसपास वन्य प्राणी बाघ का पूरा कुनबा होने की बात कही जाती है। ग्रामीणों के अनुसार सिलारी से खैरलांजी के बीच जंगल में एक बाघिन, 2 शावक और एक बाघ है, जबकि दूसरी तरफ खैरलांजी से अम्बेझरी मार्ग पर भी बाघ को पहले देखा जा चुका है। वन विभाग भी ठोस तरीके से इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया है कि बाघों की संख्या कितनी है, लेकिन 1 से अधिक होने की पुष्टि की जाती है। बताया जाता है कि खवासा वन विभाग की टीम ने बाघ को सुरक्षित पकड़ने के लिए सोमवार की शाम जो पिंजरा लगाया था, बाघ ने उसके आसपास चक्कर जरूर लगाया, लेकिन बकरी का शिकार करने की कोशिश भी नहीं की। बाघ के भोर में 4 बजे के आसपास और शाम को अंधेरा होते ही दिखने की संभावनाएं अधिक होती है, इसीलिए वन विभाग लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सुरक्षा के मद्देनजर अपने घरों के सामने प्रकाश व्यवस्था और अलाव जलाए रखने की अपील की है। ग्राम पंचायत अम्बेझरी के सरपंच प्रतिनिधि सुखदेव सलामे ने बताया कि खैरलांजी गांव में उचित प्रकाश व्यवस्था के प्रबंध किए जा चुके हैं। खैरलांजी गांव में वन्य प्राणी बाघ के खतरे के बीच अम्बेझरी सरपंच ने बरघाट विधायक और सिवनी कलेक्टर से सिलारी और खैरलांजी गांव के बीच की प्रस्तावित सड़क का शीघ्र निर्माण करवाने की मांग रखी है।
उन्होंने बताया कि वन विभाग से सड़क निर्माण की एनओसी मिल चुकी है, परंतु सिवनी कलेक्टर कार्यालय से निर्माण से जुड़ी फाइल अटकी है।